भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक लेख है जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टर के हाथों हो गई थी। गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वह एक राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता हैं और सत्य और अहिंसा के मुख्य इनके पास 2 हथियार हैं। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए और भारत को आज़ाद कराया। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। वह यंग इंडिया के लिए बहुत सारे लेख लिखे हैं। इस लेख में गांधी जी भारतीय सभ्यता के महानता और विशेषता के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि कैसी दूसरी सभ्यता से महान भारतीय सभ्यता है। वह कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सभ्यता भारतीय सभ्यता से तुलना नहीं कर सकती है। रोम मिट गया, यूनान भी मिट गया, जापान पश्चिमी देश के प्रभाव में आ गया, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फ़िरौन की भी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन भारत अब तक अपरिवर्तनीय है। भारत अब तक टिकी हुई है। गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता आचरण का तरीका है जो कर्तव्य के राह पर चलना सिखाता है। गुजराती भाषा में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण होता है। वह कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। यह जितना ही पाता है उतना ही चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। हमारे देश में हम लोग गांव में रहते हैं, शहरों से बेहतर है। गांव में हम लोग अपने बनाए नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन शहरों में चोर और डाकुओं तथा वेश्याओं का अड्डा होता है। हम लोग कर्तव्य की राह का पालन करते हैं। भारतीय सभ्यता आत्मत्याग पर बल देता है। वह कहते हैं कि विश्व विख्यात भारतीय सभ्यता अब कहीं नहीं, जो कि भारत की सभ्यता है, ऐसी सभ्यता अब कहीं नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता अब तक जिंदा है। वह कहते हैं कि हम लोग हमेशा खुश होते हैं क्योंकि हम अपनी चाहतों को बढ़ाते नहीं हैं। हम लोग आत्म त्याग पर बल देते हैं। हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर संतुष्ट होते हैं। अंत में गांधी जी हमें सलाह देते हैं कि हमें आधुनिक सभ्यता नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि वह वस्तुओं की पुजारी होते हैं। वह भौतिकवाद पर निर्भर रहता है। भौतिकवाद हमें आलसी बना देता है। इसलिए हमें अपनी सभ्यता को अपनानी चाहिए।